हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं एमपीपीएससी प्री का फॉर्म्स आ गए हैं 2024 के लिए। 28 अप्रैल हमारे प्री के एग्ज़ाम की डेट भी है, तो आप सभी अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आपकी तैयारी में ही हम और ऐड करते हुए आज एमपी का मैप लेकर आए हैं। तो मैप की यदि जानकारी रहती है तो हमें पूरे ज़िले और संभाग की अच्छे से जानकारी हमारे पास रहेगी, तो हम बहुत से क्वेश्चंस को उससे भी रिलेट करते हुए सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, एमपी के मैप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले देखिए एमपी में, हमारे एमपी में संभाग कितने हैं, ठीक है, या प्रमंडल बोलते हैं, प्रमंडल या मंडल या फिर संभाग, एक ही नाम है। ठीक है, तो ये टोटल है 10। हमारे एमपी के अंदर टोटल संभाग हैं 10, ठीक है, 10। तो चलिए हम इन्हीं 10 संभागों में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो देख लेते हैं, और कौन कौन से ये संभाग हैं उनको भी हम देख लेते हैं। और साथ ही यदि हमसे ज़िलों की संख्या पूछी जाए, आज एमपी के अंदर ज़िले हो गए हैं 55 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, करंट में ही अभी 2023 में ही 3 नए ज़िले बने हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से वो ज़िले हैं और किस ज़िले से अलग होकर वो बने हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो करंट का क्वेश्चन है वहाँ पर भी ये नया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम उन 3 ज़िलों की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरे एमपी के मैप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रीवा जिला है। रीवा जिला से ही अलग होकर एक नया जिला बनाया गया है, मऊगंज। ठीक है, तो मऊगंज कहाँ से अलग हुआ है? रीवा जिले से। इसी के बाद बना है सतना जिले से अलग होकर बना है मैहर। ठीक है, ये दूसरा जिला बना है। इसके बाद बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर पादोना। ठीक है, ये 3 नए ज़िले ऐड किए गए हैं, जिसके बाद हमारे जो एमपी में ज़िलों की संख्या बढ़कर 55 या 55 हो गई है। इससे पहले थी ये 52। ठीक है, तो 3 नए ज़िले और ऐड हो गए, तो ये कितनी हो गई है अब 55। यदि आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी में संभाग कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 10। और यदि आपसे पूछा जाए एमपी में ज़िले कितने हैं आज, तो आंसर होगा 55 या 55। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ अब पूरे एमपी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एमपी के उत्तर में चलते हैं। उत्तर में जो ज़िले हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एमपी के उत्तर में हमारा सबसे पहले 3 ज़िले आ रहे हैं। श्योपुर, यहाँ पर है श्योपुर, मुरैना और भिंड। इन तीनों ज़िलों को बनाकर हमारा एक संभाग बनता है, चंबल संभाग। ठीक है, कौन सा संभाग बनता है? ये तीनों ज़िलों को मिलाकर चंबल संभाग। अब आपका क्वेश्चन होगा, इसको चंबल संभाग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो चंबल रिवर है इंदौर से स्टार्ट होती है ना। हमें पता है, रिवर्स के बारे में भी जानकारी हम ले चुके हैं या लेंगे हम अगले क्लासेस में। ठीक है, यदि आपको पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक क्लास और लेकर आएंगे एमपी के रिवर्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो रिवर स्टार्ट होती है इंदौर से, और ये इधर राजस्थान होते हुए यहीं से होकर जाती है ये, और यूपी में यमुना रिवर से मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो चंबल रिवर के जस्ट किनारे पर ये तीनों ज़िले पड़ते हैं, इसलिए इन तीनों ज़िलों को ऐड किया गया है चंबल संभाग के अंदर। इसका नाम दिया गया है चंबल संभाग। ठीक है, तो यहाँ से चंबल नदी निकलने के कारण इन तीनों ज़िलों को बोला गया है चंबल संभाग के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले आते हैं चंबल संभाग में? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, तो इन तीनों ज़िलों की बात हो गई। अब एक बात और यहाँ पर याद रखने की है, तो यदि हमसे पूछा जाए जो सबसे टॉप मोस्ट ज़िला है एमपी का वो कौन सा है, यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे मुरैना। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट ज़िले की बात जब भी आती है तो हमें मुरैना का नाम लेना है। मुरैना ही एमपी का सबसे टॉप मोस्ट ज़िला है, या नॉर्थ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वही मुरैना है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी मुरैना है, और टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की भी बात होती है तब भी मुरैना का ही नाम लेना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर चंबल संभाग की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा संभाग डिस्कस करते हैं, ग्वालियर संभाग। ठीक है,
देखिए यहाँ पर ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग के अंदर देखिए कौन से जिले आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ग्वालियर है, ग्वालियर ही आता है ग्वालियर संभाग में। इसके बाद शिवपुरी है, दतिया है, यहाँ गुना और अशोकनगर। ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ग्वालियर संभाग के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। ठीक है, तो इन टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट को हमें याद रखना है। ये कौन सा संभाग के अंदर आ रहे हैं? ग्वालियर संभाग के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा संभाग क्या बोला जा रहा है इसको? ग्वालियर संभाग। ठीक है, और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑफ एमपी में चलते हैं। एमपी के मध्य में देखते हैं, यहाँ पर पूरा करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम मिडिल में आते हैं तो हमारा एक अगला संभाग आता है भोपाल संभाग। ठीक है, यहाँ पर देखिए भोपाल, भोपाल हमारे एमपी की कैपिटल भी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए भोपाल के बारे में। ठीक है, भोपाल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? देखिए ये जो रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा है भोपाल। ठीक है, ये एमपी की कैपिटल भी है। अब भोपाल संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले भोपाल भोपाल संभाग के अंदर भोपाल आता है, उसके बाद राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। ठीक है, तो भोपाल संभाग में भी टोटल कितने ज़िले हो गए? 5। ठीक है, कौन कौन से? भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। ठीक है, तो ये टोटल 5 ज़िले हैं जो कि भोपाल संभाग के अंदर हैं। इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। ठीक है, यदि आप कोई ट्रिक बना सके तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। यदि आप उस तरीके से लर्न कर पाते हैं तो आप एक ट्रिक अपनी कोई भी आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप बना सकते हैं। आप सभी के जो फर्स्ट लेटर हैं वो ले सकते हैं और इससे आप अपनी एक ट्रिक भी बना सकते हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले संभाग की तरफ जो कि है नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, तो भोपाल संभाग के बाद बात कर लेते हैं नर्मदापुरम संभाग की। देखिए नर्मदापुरम संभाग ये है हमारा नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम इसी तो ये जो नर्मदापुरम संभाग है इसमें सबसे पहले आता है नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ये 3 ज़िले आते हैं नर्मदापुरम संभाग के अंदर। तो नर्मदापुरम पहले इसको किस नाम से बुलाते थे? पहले हम इसे होशंगाबाद नाम से जानते थे। ठीक है, तो होशंगाबाद का ही ये नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। अब नर्मदापुरम क्यों रखा गया है? क्योंकि यहीं से नर्मदा रिवर पास होती है। ठीक है, जब भी हम रिवर की बात करेंगे तो हम रिवर्स में नर्मदा रिवर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हमारी यहीं से पास होती है, इसलिए इस ज़िले का नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। ठीक है, तो नर्मदापुरम ज़िले के संभाग के अंदर कितने ज़िले आ रहे हैं? 3, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ठीक है, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले संभाग की तरफ। आइए अब हम मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो भी संभाग और ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए पूर्वी भाग में हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं जबलपुर संभाग। यहाँ पर जबलपुर संभाग है, ये जबलपुर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये जबलपुर है। तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जबलपुर आता है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर ये कटनी है, ये जबलपुर संभाग में ही आता है। यहाँ नरसिंहपुर, ठीक, यहाँ पर छिंदवाड़ा, सिवनी, पादोना, बालाघाट, मंडला और ये डिंडोरी। ठीक है, तो ये सारे ज़िले आ रहे हैं जबलपुर संभाग के अंदर। तो जबलपुर संभाग की जब भी हम बात करें तो हमें कुछ और भी पॉइंट्स को यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जबलपुर संभाग एक तो सबसे बड़ा संभाग है हमारे एमपी के अंदर। जब भी सबसे बड़े संभाग की बात की जाएगी वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम जबलपुर संभाग का ही नाम लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग ही है। और जबलपुर संभाग में ज़िलों की संख्या कितनी है? जब भी ज़िलों की संख्या की बात की जाएगी तो इसमें है 9 ज़िले। ठीक है, 9 ज़िले। तो जब अभी पादोना ये नया ज़िला बना है तो इसमें पहले 8 ज़िले हुआ करते थे 2023 में जब ये बना, उससे पहले। तो अब ये पादोना जब से बना है तब से
जबलपुर संभाग में 9 जिले हो गए हैं टोटल, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अब जबलपुर संभाग में 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 9 जिले आते हैं, और साथ ही ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। ठीक, इसके साथ ही हम अगले संभाग की बात कर लेते हैं। देखिए, जबलपुर संभाग से ही जस्ट लगा हुआ ये है हमारा शहडोल संभाग। शहडोल संभाग, ठीक है। तो शहडोल संभाग में कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहला तो हमें यहाँ पर ये शहडोल दिख रहा है, ये है उमरिया और अनूपपुर, ये तीनों जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंदर। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से हो गए? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। इसको हम शॉर्ट में USA भी लिख सकते हैं, जिससे हमें लर्न करने में आसानी रहेगी। U फॉर उमरिया, S फॉर शहडोल एंड A फॉर अनूपपुर। ठीक, तो ये हमारा एक लर्न करने की ट्रिक भी यहाँ से बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शहडोल संभाग। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपने अगले संभाग को, रीवा संभाग। इससे ही जस्ट ऊपर हम चलते हैं तो रीवा संभाग। देखिए यहाँ पर रीवा संभाग ये है, अंदर आता है सबसे पहले रीवा। ठीक है, रीवा से ही अलग होकर बना है मऊगंज, मऊगंज भी आएगा इसी में। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सतना, मैहर बना है सतना से अलग होकर, ये भी इसी में आएगा, सीधी और सिंगरौली। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पर? ये हो गए यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट। तो रीवा संभाग के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए? 5। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, सॉरी ये 6 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो रीवा संभाग में हमारे कितने जिले आ गए? 6। ठीक है, 6 जिले आ गए हैं, क्योंकि ये 2 नए जिले ऐड हो गए हैं अभी 2023 में, तो ये नए जिले बने हैं, तो इनको भी हमने जब मिला लिया तो हमारे टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले संभाग को, सागर संभाग। देखिए, सागर संभाग के अंदर जिले आ रहे हैं, सागर संभाग के अंदर जिले आ रहे हैं हमारे सागर, दमोह, और यहाँ पर आता है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। तो ये सभी जिले आ रहे हैं सागर संभाग के अंदर। तो सागर संभाग में भी देखिए कितने जिले हो गए टोटल मिलाकर? 6। ठीक है, तो सागर संभाग के अंदर भी टोटल 6 जिले हो गए हैं, 6 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। अब हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्से में कौन से संभाग हैं और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में देखिए कौन कौन से जिले हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है उज्जैन आता है, जिसको हम महाकाल की नगरी भी बोलते हैं, उज्जैन जिला आता है। फिर हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। ठीक है, ये तीनों जिले आते हैं किस संभाग में? उज्जैन संभाग के अंदर, नीमच, मंदसौर, रतलाम। इसके बाद जस्ट लगा हुआ आगर मालवा, ठीक है, और ये शाजापुर। ठीक, ये जिले हो गए। तो ये सभी जिले आते हैं हमारे उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन संभाग में भी टोटल मिलाकर कितने जिले हो गए? 6। देखिए, तो उज्जैन संभाग में जब भी जिलों की संख्या यदि पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे 6 जिले हैं यहाँ पर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा और शाजापुर। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा उज्जैन संभाग। अब हम बात कर लेते हैं अगले संभाग की, इंदौर संभाग। ठीक है, देखिए इंदौर संभाग में सबसे पहले तो इंदौर ही आ जाता है, इंदौर है यहाँ पर, ये रेड कलर में जो बना हुआ है ये इंदौर है। ठीक, इसके बाद आता है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, और यहाँ पर ये देवास। ठीक है, तो ये सभी हमारे जिले आ रहे हैं इंदौर संभाग के अंदर। ठीक है, तो इंदौर संभाग के बारे में हमें एक जानकारी और भी यहाँ पर लेनी है कि जब भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात की जाएगी तो वो हमारा होगा इंदौर संभाग। ठीक है, और साथ ही इंदौर संभाग के अंदर एक और बात है, यदि हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाएगी तो वो हमारा आता है इंदौर संभाग के अंदर ही अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर यहाँ पर पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है हमारे मध्य प्रदेश का।
ठीक, जिसकी सीमा हमारे राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। यदि सबसे पूर्वी ज़िले की बात की जाएगी तो नाम आता है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। ठीक, ये सभी बातें भी हमें याद रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है ये भी। हमारे मैप से ही रिलेटेड ये सभी चीज़ें हैं, तो मैप जब भी हम लर्न करें तो ये सारी पॉइंट्स भी हम साथ साथ लर्न करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एमपी का मैप पूरा डिस्कस कर लिया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिवीजन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही आप एक ब्लैंक मैप लीजिए और उसमें आप भरना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, साथ ही आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं और अगले क्लास में हम एक और मैप को लेकर आएंगे। ठीक, तो तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।